अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस लकीर को खींचने से बीजेपी हमेशा से बचती रही, चाहे वो राजनीति का मैदान हो या सुप्रीम कोर्ट में दी जाने वाली दलील हो, यहां तक कि आरएसएस भी बचती रही। उसने भी कहा हिंदू को लेकर यह वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का तरीका। सरसंघचालक मोहन भागवत हो या बीजेपी के कोई भी नेता हो, हिंदुत्व को लेकर जब भी बातें बखान की गई, यही कहा गया यह जिंदगी जीने का तरीका है। और सुप्रीम कोर्ट की दलील में भी यही बात बीजेपी की तरफ से कही गई। पर हिंदुओं को एक साथ अगर लाने का जिक्र और उनकी गोलबंदी का जिक्र अगर बीजेपी करने लगे, तो फिर एक तरफ मुसलमान खड़ा है, दूसरी तरफ हिंदू खड़ा है और राजनीति का अखाड़ा सबके लिए खुला है। और बाकी तमाम पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जीती है और हिंदू पार्टी सिर्फ बीजेपी है। खुले मंच से खुले तौर पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुआ इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी आज करने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि यह सवाल बार बार उठते रहे कि 8 चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव की जरूरत क्या है। दरअसल यह शुरू में किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज यानी 6 अप्रैल को जब 4 राज्यों के चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो गए, यानी असम में बात शुरुआत हुई थी, 3 चरणों में वहां के चुनाव भी संपन्न हो गए। इन 3 फेज के बाद तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की 30 सीट, केरल की 140 सीट और तमिलनाडु की 234 सीट, यहां पर भी आज एक ही चरण में सारे वोटिंग खत्म हो गए।